नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो इससे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको नया से नया वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। आपको हमारे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमारे आनंद क्लासेस ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप जो भी चैप्टर आपको भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आपको नोट्स मिल जाएगा और आपको करंट अफेयर आपको मिल जाएगा वहाँ से, और भी सब्जेक्ट का नोट्स आपको वहाँ से आपको बढ़िया तरीके में व्यवस्थित तरीके में सजाया हुआ आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमें आज के वीडियो लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है। आगे जो टॉपिक है वह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो शुरू करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स, ठीक है, आपको पता है कंपाउंड्स क्या होता है, यौगिक क्या होता है, एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। क्या करते हैं? एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक, उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय मतलब एक्सचेंज, एक दूसरे के इसके स्थान पे इसको और इसके स्थान पे इसको, मतलब एक्सचेंज करने का तरीका हो गया। जैसे कि यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ आप बैठे हो, तो मैं उठ के आपकी जगह पे चला गया और आप उठ के मेरी जगह पे चले गए, तो ये क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आप अपना स्थान मेरे जगह पे आ गए और मेरा स्थान पे आप चले गए। तो जब ऐसा कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब उभय विस्थापन अभिक्रिया, दोनों रिएक्शन जो है वो दोनों कंपाउंड के आयनों के बीच हो रहा है, आयनों के बीच आदान प्रदान के मदद से होता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि जो ये रिएक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा कि दो आयनों के बीच का आदान प्रदान जब होता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाया था, वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे फिर से मैंने पोटासियम लिख दिया था, वहाँ पे पोटासियम ना करके प्लैटिनम कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज था यहाँ से पोटासियम से शुरू हो रहा था और यहाँ पे आके आपको गोल्ड तक खत्म हो रहा था। तो गोल्ड से पहले क्या था? प्लैटिनम की जगह पे पोटासियम लिख दिया था मैंने गलती से, तो वहाँ पे आप क्या करिएगा? प्लैटिनम कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यह रिएक्शन दर्शाने का तरीका है कि कैसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये दिख रहा होगा एक्स वाई को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस, ये क्या हो गया? आयन। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव आयन, मतलब घनायन आयन, और ये है ऋण आयन, मतलब निगेटिव आयन। ठीक है, तो जब हम किसी एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड को लेते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले वो आयन में टूटते हैं। क्या होता है? आयन में टूटते हैं। जब आयन में टूटते हैं तो प्लस वाला ए अगर बी को लेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी माइनस। तो ये वाला ए बी का प्लस एक्स वाई का माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब कंपाउंड बनाएगा। प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ के नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और ये जो है ये वाला जो प्लस है ये आयन क्या करेगा? ये वाला जुड़ के इसके साथ अपना कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि एक कंपाउंड पहले आयन में टूटता है, फिर आयन में टूटने के बाद
प्लस वाला आयन माइनस वाले आयन के साथ, और पहला वाला रिएक्शन कंपाउंड के का प्लस वाला आयन दूसरे कंपाउंड के माइनस वाले आयन के साथ कंपाउंड बनाएगा। पहला वाला रिएक्शन कंपाउंड का माइनस वाला आयन दूसरे कंपाउंड के प्लस वाले आयन के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा। तो ये दोनों जो कंपाउंड बनाएंगे वो यहाँ पे आपको कंपाउंड देखने को मिल रहा होगा। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको लेके ले लूँ, जैसे आपका लिखा हुआ H2O। H2O को अगर आप ब्रेक करिएगा तो आपको H प्लस प्लस और H माइनस देखने को मिलेगा, OH माइनस देखने को। तो ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये H2O क्या हो गया, जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में देगा। अब इसका मान लीजिए कोई और एक कंपाउंड लेते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं, तो इसका कंपाउंड का जो भी टूटा आयन टूटा प्लस और माइनस में, तो इसका प्लस वाला दूसरे वाले कंपाउंड के माइनस के साथ रिएक्शन करके नया कंपाउंड बनाएगा, और इसका माइनस वाला आयन दूसरे वाले कंपाउंड के प्लस वाले रिएक्शन कंपाउंड के साथ मिलके नया कंपाउंड बनाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका रिएक्शन बी के साथ आपको देखने को मिलेगा और इसका रिएक्शन आपको वाई के साथ रिएक्शन को देखने को मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों आयनों का आदान प्रदान हो रहा हो, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको बेहतर से समझ में आएंगे। अब है पहला एग्जाम्पल है, अगर आप सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये क्या है, सोडियम क्लोराइड ये है सिल्वर नाइट्रेट, जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप रिएक्शन करिएगा तो सोडियम क्लोराइड आपको क्या करेगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ब्रेक हो जाएगा। और जब सिल्वर नाइट्रेट को जब ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर आयन प्लस नाइट्रेट आयन में ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सोडियम है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। जब सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। और दूसरी बार में ये सिल्वर क्लोराइड आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। ये जो सिल्वर क्लोराइड आपको मिलेगा ये वाइट अवक्षेप के रूप में आपको नीचे मिलेगा, क्या वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका सोडियम नाइट्रेट के साथ आपस में रिएक्शन करेगा, और ये सिल्वर ये क्लोरीन सिल्वर के साथ रिएक्शन करके नया कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है। तो ये सिल्वर क्लोराइड है ये आपको वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में आपको मिलेगा, उजला जैसे जो नमक होता है वैसा आपको मिलेगा। तो ये कहलाता है
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये आपको वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में आपको मिलेगा। और ये जो है सोडियम नाइट्रेट है, ये क्या है आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के रूप में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, Ba++Cl2 माइनस, और सोडियम सल्फेट को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, Na2++SO4 माइनस। ये सल्फेट आयन हो गया, ये सोडियम आयन हो गया, ये बेरियम आयन हो गया, और ये क्लोरीन आयन होगा। तो ये जो है आपका पहला जो कंपाउंड बनेगा वो आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा। तो BaSO4 के रूप में मिलेगा। ये आपको वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में आपको मिलेगा। और जो दूसरा है, दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सोडियम, क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। तो आपको 2NaCl मिलेगा। ये आपको क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ये बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये बेरियम सल्फेट है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, सॉरी सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट है। और ये आपको बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ से आपको बेरियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट नहीं, ये सोडियम सल्फेट है, ये आपका सोडियम, मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, और बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको तीर का निशान बना के बता देता हूँ। बेरियम किसके साथ जा रहा है, सल्फेट के साथ, यहाँ पे आपको मिल रहा है क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेके बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है जब फेरस सल्फाइड, तो फेरस सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, फेरस सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फेरस सल्फाइड को FeS को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो FeS को जब आप ब्रेक करिएगा तो Fe++S माइनस मिलेगा, और H2SO4 को जब तो ब्रेक करिएगा तो H2++SO4 माइनस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखकर आपको पता चल रहा होगा कि H2 सल्फर के साथ बनाएगा, H2 सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। और आयरन
सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आयरन सल्फाइड बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, डबल दोनों कंपाउंड में इसकी जो आयन है इसके आयन के साथ मिलके नया कंपाउंड बना रहा है, और इसका आयन इस कंपाउंड का फेरस सल्फाइड का एस जो है, सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा होगा, पता लग रहा होगा कि ठीक है बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, रिएक्शन आपका बैलेंस है। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये आपका फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फाइड है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये फेरस। ठीक है, तो हमारा जो भी रिएक्शन है, जब हम दो कंपाउंड को आपस में मिला रहे हैं, जब मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपाउंडों का आयन का आदान प्रदान होने की वजह से नया कंपाउंड मिल रहा है, और दोनों कंपाउंड का अपना अपना आयन क्या बदल रहा है, एक दूसरे से बदल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, नया कंपाउंड बन रहा है। नया कंपाउंड आपको यहाँ पे फेरस सल्फेट मिल रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रहा है। तो फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके, सबसे पहले तो आप ये करिए ब्रेक, कॉपर प्लस सल्फेट, हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फाइड आयन। यहाँ पे कॉपर सल्फाइड मिलेगा आपको और इसके यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, तो कॉपर सल्फेट आपको नीचे प्रिसिपिटेट बना हुआ आपको मिलेगा और हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। तो कॉपर क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे आयन में ब्रेक हो रहा है, आयन में टूट रहा है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी आपको क्या हो रहा है, आयन में टूट रहा है। पहला कंपाउंड का प्लस वाला आयन दूसरे कंपाउंड का माइनस वाले आयन के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड बना रहा है, और पहला कंपाउंड का माइनस वाला आयन दूसरे कंपाउंड का प्लस वाला आयन के साथ मिलके आपको हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा रहा है ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर ना हो, कोई भी डाउट बचा ना रहे। कॉपर
सल्फेट है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये कॉपर सल्फाइड है, और ये हाइड्रोजन सल्फेट जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। हिंदी में कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, और ये यहाँ से हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप देख कर समझ में आ गया होगा कि कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का कॉपर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का आपस में मिलकर क्या बना रहा है, कॉपर सल्फाइड बना रहा है, और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है। ठीक है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है। अगर आप लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्टाइस लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो सबसे पहले तो आपका लेड नाइट्रेट PbNO3 वोल्टाइस क्या होगा, Pb+2 प्लस NO3 माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा। अब है Ki आपका क्या आएगा, K प्लस I माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो ये है Pb पहले कंपाउंड का प्लस वाला आयन दूसरे कंपाउंड का माइनस वाला आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड। क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड। और पहले कंपाउंड का माइनस वाला और दूसरे कंपाउंड का प्लस वाला क्या बनके बनाएगा, पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन को देखना बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पर Pb एक है तो Pb एक है, आयोडीन 2 है तो आयोडीन 2 है, नाइट्रेट 2 है तो नाइट्रेट 2 है, और पोटासियम 2 है तो पोटासियम भी 2 है। इसका मतलब ये बैलेंस रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो Pb जो है वो क्या कर रहा है, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड बना रहा है। नाइट्रेट जो है पोटासियम के साथ अभिक्रिया करके पोटासियम नाइट्रेट बना रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। और इतना एग्जाम्पल समझाने के बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये क्या है। ये है लेड आयोडाइड। ये है पोटासियम नाइट्रेट। ये है
पोटासियम आयोडाइड पोटासियम आयोडाइड और यह है आपका लेड नाइट्रेट ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड का आयन दूसरे कंपाउंड के आयन से जुड़ के नया कंपाउंड बना रहा है तो हमें इस तरह के का जो अभिक्रिया है, इस तरीके का जो रासायनिक अभिक्रिया, हम उसे क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे का जो टॉपिक है वो है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।